हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। साल 1976 में आई लैला मजनू फिल्म का ये गाना आपने कई बार सुना होगा। गाना काफी चर्चित है। जब भी कहीं प्रेम की परिभाषा गढ़ने या बताने की कोशिश की जाती है तो प्रेम का पहला चरण लैला मजनू के नाम से ही शुरू किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक लैला मजनू का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली घूमने गए हैं तो आपने मजनू का टीला का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। मजनू का टीला नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर मजनुओं का जमावड़ा लगता होगा या मजनू से इसका कोई पुराना नाता रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। लोक मान्यताओं के मुताबिक सिकंदर लोदी के शासनकाल में ईरान से आए मजनू नाम के एक सूफी संत यहाँ मौजूद एक टीले पर रहते थे। ये पूरा इलाका यमुना नदी के पास था, इसीलिए संत परोपकार की भावना से लोगों को मुफ्त में नदी पार कराते थे, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस जगह को मजनू का टीला कहना शुरू कर दिया। हालांकि अब उत्तरी दिल्ली के इस इलाके का आधिकारिक नाम न्यू अरना नगर कॉलोनी है। मजनू का टीला के नाम से यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी जब यहाँ आए थे तो मजनू ने उनकी खूब सेवा की थी, जिससे खुश होकर उन्होंने यहाँ कुछ दिन और रुकने का फैसला किया था। इलाके के लोगों का दावा है कि स्वयं गुरु नानक देव ने ये घोषणा की थी कि ये जगह मजनू का टीला के नाम से जानी जाएगी। बाद में साल 1783 के आसपास सिख मिलिट्री लीडर बघेल सिंह धालीवाल ने गुरु नानक जी के सम्मान में मजनू का टीला गुरुद्वारा बनवाया था। वैसे तो इस जगह को लेकर बहुत सारी कहानियां फेमस हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी के मुताबिक जब गुरु नानक देव जी अपने साथियों के साथ यहाँ मजनू के टीला पर बैठे हुए थे, उसी समय उन्होंने एक महावत को रोते हुए सुना, जो अपने हाथी की मौत पर रो रहा था। उसका कहना था कि उसके परिवार की जीविका इसी हाथी के सहारे चलती है। महावत की कहानी सुनकर गुरु नानक ने उस हाथी को जिंदा कर दिया, जिसके बाद से वो महावत भी उनका भक्त बन गया और यहीं उनके साथ रहने लगा। कहानी का एक दूसरा वर्जन कहता है कि गुरु नानक देव ने हाथी के सिर पर पानी डाला था और वो उठ खड़ा हुआ। बाद में उन्होंने समझाया कि सिर में गर्मी चढ़ जाने के कारण बेहोश था, पानी से होश में आ गया और इस तरह उन्होंने महावत को चमत्कार के चक्कर में ना पड़ने की सीख दी। इस इलाके में तिब्बती शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या रहती है। स्थानीय लोग इस जगह को दिल्ली का लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कई तरह के तिब्बती रेस्तरां और खाने पीने की चीजें भी मशहूर हैं। यहाँ जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप तिब्बत में आ गए हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।